हेलो एवरीवन, बूस्ट योर वर्ड पावर के डे 2 में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ खास, जिसको आप एंड तक देखना ना भूलें। इसको ज़रूर देखें और इसको जो पढ़ने का जो समझाने का जो तरीका है वो एकदम ही है खास। इसको पढ़ने के बाद आप कभी भी दिए गए वर्ड का मीनिंग लाइफ में कभी भी नहीं भूलिएगा, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बिगिनर्स हों, कोई भी हों, सबके लिए उतना ही है खास। तो प्लीज़ 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 एंड तक देखें, समझें और इसका लाभ उठाएं। मैं अभी ए से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से मैं बहुत सारे वर्ड लेके आऊँगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है टेकन अ बैक। ये जो है क्या है, सबसे पहले सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, टेकन अ बैक है क्या ये। तो टेकन अ बैक इज़ अ फ्रेजल वर्ब। ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, आपको ये टुक अ बैक में भी दिखेगा, टेकिंग अ बैक में भी दिखेगा और टेक्स अ बैक इस फॉर्म में भी दिखेगा। इसका मीनिंग होता है टू सरप्राइज और शॉक समवन। मीनिंग होता है टू सरप्राइज और शॉक समवन। आप ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं इसका सिनोनिम्स भी लेकर आई हूँ और इसके लिए इसको समझाने का जो तरीका है मैं ले कर के आई हूँ, एक ऐसा तरीका आपके लिए जिसको पढ़ने के बाद आप कभी भी इसका मीनिंग नहीं भूल पाएंगे। आगे देखते हैं। ये जो है ये सारे इसके फॉर्म्स हो गए, बट यूजुअली देखा जाए तो ये टेकन अ बैक के रूप में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खुद से ही ले रही हूँ। व्हेन अ लिटिल बॉय टोल्ड मी हिज आंसर। जब एक छोटा सा बच्चा एकदम छोटा बच्चा जब मुझे अपना आंसर दिया, आई वॉज रियली टेकन अ बैक। मैं सच में मैं सच में सरप्राइज हो गई थी उसका आंसर सुन के कि इतना छोटा बच्चा ऐसा आंसर कैसे दे रहा है। दूसरा तरीका है मेरे पास आपको समझाने का। सपोज दैट रोनाल्डो इज़ अ बॉय। रोनाल्डो नाम का एक लड़का है। हिज गर्ल फ्रेंड आस्क हिम टू टेलीफोन हर। उसकी गर्लफ्रेंड जो है वह कहती है उससे कि तुम मुझे ना 8 से 9 बजे के बीच में कॉल करना, क्योंकि उस टाइम मेरे डैड घर पे नहीं रहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है हिज गर्ल फ्रेंड आस्क्स हिम टू टेलीफोन हर बिटवीन 8 to 9 PM। दैट इज़ द टाइम व्हेन शी एक्सपेक्ट्स हर डैड टू बी आउट ऑफ द हाउस। यही वो टाइम है जब वो एक्सपेक्ट करती है कि उसके पापा घर से बाहर होंगे। ठीक है। द बॉय रिंग्स हर अप एट 8:15। अब लड़का जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को यानी उस लड़की को 8:15 में कॉल करता है, रिंग करता है, एक्सपेक्टिंग ये सोचते हुए हाय डार्लिंग, यानी उसकी तरफ से उसकी गर्लफ्रेंड बोलेगी हाय डार्लिंग फ्रॉम द अदर एंड, बट द वॉइस दैट फॉल्स इन हिज ईयर्स, लेकिन जो आवाज़ उसके कानों में पड़ती है इज़ दैट ऑफ हर डैड, उसके डैड की आवाज़ होती है। अब देखिए अब क्या होगा, व्हाट हैपन्स टू द बॉय। बॉय के साथ क्या होगा, द बॉय इज टेकन अ बैक। बॉय जो है यहाँ पे वो शॉक्ड हो जाता है, वहाँ पे ये सरप्राइज नहीं होगा, वो शॉक्ड हो जाएगा कि ओ माई गॉड अब क्या होगा, उसके पापा तो घर पे ही हैं। द बॉय इज टेकन अ बैक मीन्स he is shocked because he hears something unexpected or unpleasant. He then cannot respond at once. तब वह एकदम हक्का बक्का रह जाता है, खड़ा का खड़ा रह जाता है और कुछ आंसर नहीं दे पाता है। तो वहाँ पे वह बच्चा जो है, वह लड़का जो है वह टेकन अ बैक हो जाता है। तो टेकन अ बैक का मीनिंग होता है आपका, यहाँ पे मैंने लिखा है सरप्राइज भी होना और शॉक भी होना। तो ये जो पूरा पैराग्राफ मैंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि टेकन अ बैक मीन्स द बॉय वाज शॉक्ड टू हियर द वॉइस ऑफ हिज गर्लफ्रेंड्स डैड। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि टेकन अ बैक का यूज़ कैसे होता है, जब आप सरप्राइज होते हैं किसी के द्वारा तब भी, और जब आप शॉक्ड होते हैं किसी के द्वारा तब भी हम टेकन अ बैक का ही यूज़ करते हैं। इसका मैं सिनोनिम्स आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आते हैं तो आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं और उसका सिनोनिम्स ढूंढ भी सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं आपको, सिर्फ टेकन अ बैक का सिनोनिम एंड सिमिलर वर्ड्स है।
यहाँ पे मैंने लिखा है सरप्राइज, शॉक, अमेज, स्टन, बॉल ओवर, शेक अप, कंफ्यूज, डिश में, नॉक फॉर अ लूप, नन प्लस, befuddle, confound, muddle, bewilder, perplex, daze, thunderstrike, dumbfound, take by surprise, astonish, startle। इतनी सारी वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ टेकिन अबैक का सिनोनिम्स एंड सिमिलर वर्ड्स। तो सिर्फ एक वर्ड आप मुझसे पढ़ें, बढ़िया से समझ भी लिए और आपको इतने सारे वर्ड्स मिल गए जिनका सेम ही मीनिंग होगा और आप उस वे में यूज कर सकते हैं जो मैंने पैराग्राफ दिया है। आप इस तरह से अपनी लाइफ में भी इन सारे वर्ड्स को डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप सरप्राइज्ड हों या फिर शॉक्ड हों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इस तरह से नॉलेजेबल वीडियोस मैं बनाऊं आपके लिए जो आपके वर्ड पावर को बूस्ट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।